अगर ये रवैया जारी रहा तो ये जो साहब हैं जो अपने आप को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहते हैं अफगानिस्तान का, दर हकीकत ये स्पॉइलर का किरदार अदा कर रही है। अफगान मुशीर के मुतनाज़ा बयान पर वजीर खारजा का सख्त रद्द-ए-अमल। जुबान दराजी बंद ना की तो पाकिस्तान तुमसे हाथ मिलाएगा ना ही बात करेगा। अफगानिस्तान के नेशनल एडवाइजर को शर्म आनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी का सरहद पार पैगाम। वजीर आज़म आर्मी चीफ अमन के लिए अफगानिस्तान जाते हैं। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान आइंदा माह ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। पिशावर में लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम के साथ अराकीन असम्बली भी मुश्तइल हो गए। हकूमती MP फजल लाही ने मुजाहिरीन के हमरा गिड स्टेशन पर धावा बोल दिया। अंदर जाकर खुद बिजली बहाल कर दी। अब लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे, PTI MPA का ऐलान। सिंध और वफाकी हुकूमत फिर आमने सामने। PTI हुकूमत सिंध के साथ नाइंसाफी कर रही है। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। वफाक ने सिंध को खैबर पख्तूनख्वा से भी कम मंसूबे दिए। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास न बुलाना आइन की खिलाफ वर्जी है। K4 मंसूबा मुकम्मल न होने पर खदशात का इजहार। मरियम नवाज ने PMLN पीपल्स पार्टी के हवाले कर दी थी, वो तो बाद में मुझे लगता है कि कोई तलाक हो गई। अदरवाइज तो दोनों ब्याह के दुल्हन नाराज होकर वापस चले गए हैं। तो चाहते थे कि ये शादी चलती रहे। मौलाना फजलुर रहमान साहब का असल काम भी यही है, वो निकाह वगैरह कराया करें। लगता है नून लीग और पीपल्स पार्टी में तलाक हो गई। अपोजिशन बिखर चुकी। चाहते हैं PDM की शादी चलती रहे। मरियम और शहबाज शरीफ एक पेज पर नहीं, बिलावल और फलियाद तालपुर में इख्तलाफ है। वजीर इत्तलात का दावा। मौलाना फजलुर रहमान निकाह पढ़ाया करें, सियासत उनके बस में नहीं। फवाद चौधरी का मशवरा। कहते हैं शहबाज शरीफ को मुकदमा चलने के बाद सजा होनी चाहिए। ये निकाह ना पहले हुआ था ना अब होगा। अब उसका मैं फिर अगर जवाब दूंगा तो वो फिर नामुनासिब हो जाएगा। नून लीग पीपल्स पार्टी और JUI का निकाह हुआ ना ही तलाक। फवाद चौधरी को जवाब दिया तो तूफान आ जाएगा। राना सनाउल्लाह का कहना है कि वज़ीर आला हाउस करप्शन का गढ़ बन गया। पंजाब में जितनी करप्शन अब है पहले कभी नहीं देखी। करोड़ों रुपए देकर लोग डिप्टी कमिश्नर लगे। राना सनाउल्लाह का इल्जाम। कहते हैं इमरान खान ने पूरी कौम के साथ फ्रॉड किया। वज़ीर आज़म ने अपने साथियों को NRO दिया। नाहिल वजीर मुशीर सिर्फ बातें करते हैं। रायवंड का वजीर आजम होता है ना नवाब शाह का कोई सदर। राना सनाउल्लाह का बिलावल भुट्टो को शाइस्ता जवाब। कहा बिलावल ने नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने की खुद वकालत की। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं की, सिर्फ मुआवजा किया। नवाज शरीफ बाहर, शहबाज शरीफ को जमानत मिल गई जबकि खुदशीशा जेल में है। PTI के दौरे मेहर को बेनकाब किया। पीपल्स पार्टी आएगी तो रोटी कपड़ा मकान लाएगी। बिलावल भुट्टो का कहना है कि सिलेक्टेड हुकूमत का तजर्बा नाकाम हो चुका। दाएं बाजू की जमातों की पॉलिसियां फ्लॉप हो चुकी। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाए, अवामी मसाइल का हल लाएगी। मुआशी इस्तेहकाम पर मुखालफिन मुंह छुपा रहे हैं। हुकूमत की बेहतरीन कारकर्दगी पर अपोजिशन बुखलाहट का शिकार है। वज़ीर आला पंजाब ने सड़कों की बहाली के मंसूबे की मंजूरी दे दी। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि पर्ची चेयरमैन सिंध पर मुसल्लत करदा सौगातों का जवाब दें। पानी का बहुत बड़ा इशू आने वाला है दुनिया में। अभी से हमारे सूबे आपस में कहते हैं कि जी हमारा पानी चोरी हो गया है, हमें कम पानी मिल रहा है। अब से इसकी तैयारी नहीं करेंगे, इसके बहुत बड़े बुरे असरात आगे जाने लगे। जो अमीर मुल्क हैं वो फंड्स प्रोवाइड करें। ग्लोबल वार्मिंग संगीन चैलेंज। अमीर मुल्क गरीब मुल्कों की मदद करे। पानी की किल्लत आने वाले वक्तों में बड़ा मसला बन रहा है। वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। कहते हमारे सूबे अभी से पानी पर लड़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब दरख्त लगा चुके, मजीद 9 अरब लगाएंगे। माहौलियात से मुतल्लिक आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। 2030 तक बिजली का 60% हिस्सा काबिल तजदीद तवानाई से बनाने का ऐलान।
पाकिस्तान के साथ मिलकर माहौलियाती तब्दीली के मंसूबों पर काम कर रहे हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग का पैगाम चीनी सफीर ने पढ़कर सुनाया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि माहौलियाती नुकसान को सुधारने का वक्त आ गया। सदर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का तमाम ममालिक को मुत्तहिद होकर काम करने पर जोर। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन समेत दीगर आलमी रहनुमाओं ने भी खिताब किया। कि हमें मौसमियाती तब्दीली का सबसे ज्यादा खतरा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आने वाली नस्लों के लिए सोचते हैं। तमाम दुनिया के साइंटिस्ट ये बात कर चुके हैं कि अगर इस अगले 10 साल के अंदर इस दुनिया ने अपनी सिमत को तब्दील ना किया तो फिर शायद इंसानियत खुद खतरे में आ जाएगी। माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी से माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जा सकता है। वजीर मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल का तकरीब से खिताब। मौमन ख़ुसूसी अमीन असलम ने कहा कि माहौलियाती चैलेंजेस को संजीदगी से ना लिया तो मुस्तकबिल मुश्किल होगा। इस्लामाबाद में 0 पॉइंट से डी चौक तक माहौल दोस्त रैली। तकरीब में बलोची गुलकार ने सुरीली आवाज़ में पौधे लगाने का पैगाम दिया। उस 1 अरब दरख्त को 22 करोड़ अवाम ढूंढ रहे हैं, वो किसी को मिल नहीं रहा। तो भाई ये NRO जिनको तुमने देना था वो तो तुम दे चुके हो। 1 अरब दरख्त कहाँ लगाए, अवाम को भी दिखा दें। राना सनाउल्लाह का हुकूमत को चैलेंज। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि माहौल को बचाने का मकसद जंगली हयात और जिंदगी को महफूज बनाना है। पहाड़ों, दरियाओं, समंदरों, जंगलात में रहने वाले हयात की हिफाजत करना होगी। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सतह पर शजरकारी की तरबियत और शौक पैदा करना होगा। दर्जा हरारत बढ़ते ही ग्लेशियर्स पिघलना शुरू। दरियाओं और डैमों में पानी बढ़ने लगा। तरबेला डैम में पानी की सतह 3 फीट बुलंद हो गई। सिंध के पानी के हिस्से में मजीद 5000 क्यूसेक का इजाफा। पानी के मुआहदे पर अमल दरामद करने में रुकावट क्या है। सिंध के पानी में 37% कमी की गई। पंजाब में पानी की किल्लत 27, सिंध में 39% है। बदीन समेत सिंध के कई अजला में पीने का साफ पानी दस्तियाब नहीं। वजीर आबपाशी सिंध सुहेल अनवर सियाल की मीडिया से गुफ्तगू। मरी मजालाबारी, मलका कौसार का हुस्न निखर गया। यूबी और नथिया गली में भी जल थल एक हो गया। शहर इक़्तिदार में भी बादलों का इक़्तिदार। जैकबाबाद, सखर, सादकाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। हरीपुर में दीवार गिर गई, 2 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। पन्नू आकिल में छत गिरने से एक खातून जिंदगी हार गई, 2 जख्मी। PMDA का कानून ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं आएगा। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब का बड़ा ऐलान। कहते हैं नया कानून पार्लिमान और स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से लाएंगे। वजीर इत्तलात सिंध से कराची के ताजरों की मुलाकात। ताजरों ने दुकानें रात 8 बजे तक खोलने का ऐलान वापस ले लिया। सूबाई वजीर नासिर शाह का कहना है कि ताजरों की मुश्किलात समझते हैं, पीर को बेशतर मुतालबात पूरे हो जाएंगे। आटा महंगे होने पर महंगाई। बलोचिस्तान हुकूमत ने खुद रोटी मजीद 5 रुपए महंगी करने की तजवीज़ दे दी। नया रेट 20 रुपए की बजाय 25 रुपए होगा। रोटी का वजन 220 ग्राम से 300 ग्राम करने की सिफारिश। वज़ीर आला पंजाब के मामले खसूसी सरदार तनवीर इलियास ने आज़ाद कश्मीर में नून लीग की अहम विकेट गिरा दी। सीनियर लीगी रहनुमा सरदार ताहिर इकबाल तहरीक इंसाफ में शामिल। कश्मीर, फ़लस्तीन और अफगानिस्तान के मसाइल का मुस्तकिल हल निकाला जाए। मुसलमानों का कत्लेआम और तशद्दुद रोका जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की भी शिरकत। उम्मत मुसलमा के मुत्तहिद होने पर जोर। इस वक्त माफिया के सरगुना जो हैं गुजरांवाला के, वो अली अशरफ मुगल हैं। ठीक है जी, मतलब दस्तगीर का पंप गिराया गया तो अली अशरफ मुगल के सामने जो एकड़ों के हिसाब से गवर्नमेंट की ज़मीन वो इस्तेमाल कर रहा है और उसके प्लाजे बगैर नक्शे के बने हुए हैं।
गुजरांवाला में अंसारी बरादरान के पीटीआई टिकट होल्डर्स पर करप्शन के इल्जाम। डीसी ऑफिस की मुबैना मिली भगत से 600 अरब की करप्शन का इंकशाफ। 200 से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटीज गैर कानूनी तामीर कराई गई। यूनुस अंसारी ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। जीडीए चेयरमैन अली अशरफ मुगल के इल्जामात की तरदीद। यूनुस अंसारी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। अंसारी बरादरान के इल्जामात पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब का नोटिस। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी की रजिस्ट्रियां कराने का रिकॉर्ड तलब। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस गुजरांवाला से भी मुतल्लिका रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। गुजरांवाला के साबिक एडीसी अली अकबर भिंडर को शोकॉज नोटिस जारी। कोरोना फंड्स कहां इस्तेमाल हुए? 1200 अरब रुपए की ऑडिट रिपोर्ट जारी होने से रोकी जा रही है। नून लीग का जल्द पब्लिक करने का मुतालबा। मरियम औरंगजेब का कहना है कि पहले दवाइयों के 500 अरब अब कोरोना का रिलीफ पैकेज खा गए। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए शहरों के बाद दही इलाकों में भी वैक्सीनेशन का अमल शुरू। पंजाब हुकूमत ने तमाम बुनियादी और दही मराकज़ सेहत को कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स का दर्जा दे दिया। रोजाना 320 दही मराकज़ सेहत में 80,000 अफराद को वैक्सीन लगाई जा सकेगी।